from St. Joseph Public School, Tonk. Today's our topic is संधि, joining. Previous videos में हमने संधि के भेदों में स्वर संधि कंप्लीट कर ली. आज हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि. व्यंजन संधि किसे कहते हैं? बेटा व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि संधि को जानने और समझने के लिए हमें स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना अति आवश्यक है. तो जो हमने स्वर संधि पढ़ी थी उसमें स्वरों का मेल हो रहा था, स्वर के साथ स्वर का. अब जो स्टार्ट करेंगे हम व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी के भी साथ हो सकता है. इस संधि को पढ़ने के लिए हमें कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होता है. तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि. देखो व्यंजन संधि की डेफिनेशन होगी कि जब किसी व्यंजन का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से मेल हो और उसमें सार्थक परिवर्तन हो जाए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे जगत प्लस ईश इज इक्वल टू जगदीश, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल. अब कैसे? देखो व्यंजन आपको पता है कर से य तक ये सब क्या होते हैं? व्यंजन. ठीक है. इनमें जो व्यंजन होते हैं इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती है. जैसे क से म तक के जो व्यंजन होते हैं इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन. फिर आते हैं य र ल व, इनको बोलते हैं बेटा अंतस्थ व्यंजन. इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन. और फिर आते हैं श, श, श और ह, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन. ठीक है. ये तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बताया. तो अगर हमें व्यंजन संधि पढ़नी है तो हमें कंप्लीट ये जितने भी व्यंजन हैं इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए. ओके. अब आते हैं हम इसके व्यंजन संधि के नियम पे कि इसको समझने के लिए, व्यंजन संधि को जानने के लिए हमें कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए. तो मैंने कुछ नियम यहाँ पे लिखे हैं. हम फिर इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो पहले देखते हैं हम इसके नियम. बेटा पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव होना. कैसे? देखो वर्ग के पहले वर्ण, देखो बेटा इसमें ना 5 वर्ग होती है. जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग. यानी क, ख, ग, घ और अण. च, छ, ज, छ, अण. ट, ख, द, ध, अण. त, थ, द, ध, न. प, फ, ब, भ,
ध और म। ये है क वर्ग, ये है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब शायद आपको समझ आ गया होगा वर्ग के पहले वर्ण। तो इन सभी ये जो 5 वर्ग है इनका पहला वर्ण है क, च, ट, त, प। ओके। का तीसरे वर्ण में बदलाव होना। अब इनकी का तीसरा वर्ण कौन सा है? जैसे ग, ज, ड, द, ब, ये तीसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है और ये है पहला वर्ण। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको संधि को समझना है, संधि के बारे में जानना है, तो आपको सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। तो पहला जो नियम है वो कहता है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव होना, परिवर्तित होना। ठीक है। दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में बदलाव। अब ये जो पहला है पर इसका बदलाव 5वें वर्ण यानी ये, इसमें परिवर्तन, ये कहता है दूसरा नियम। इनको बेटा यगणनम भी बोलते हैं। अणखाली, अणखाली, न, म, ये क्या होते हैं? यगणनम। आई बात समझ में? तो दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण का 5वें वर्ण में बदलाव होना। यह है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। तीसरा नियम है त संबंधी नियम। चौथा नियम है छ संबंधी नियम और 5वां है म संबंधी नियम। ये कुछ ही नियम हैं। जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे वैसे संधि के नियम भी बढ़ते जाते हैं। सो अभी हम ये ही डिस्कस करेंगे। तो आज पहला नियम हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला नियम कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव होना, यानी हम ये और ये इन दोनों को भी आज डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं इनके उदाहरण की तरफ। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। आपको ये वर्णमाला अपने नोटबुक में कंप्लीटली बनानी है, यानी सबसे पहले आपको स्वर लिखने हैं, स्वर के साथ साथ ही आपको कंप्लीट व्यंजन भी लिखने हैं। अगर आपको ये समझ आ गए तो आपको संधि को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप ये सोचते रहोगे कि वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कैसे बदलेगा, जब आपको यही पता नहीं होगा कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो नहीं कर पाओगे। सो पहले आपको यह करना है, यानी वर्णमाला का ज्ञान आपको प्राप्त करना है। सबसे पहले आपको स्वर लिखने हैं और फिर व्यंजन। चलते हैं पहले नियम पे। मैंने समझा दिया आपको। आज अभी हम पहला नियम यानी इनका इनमें बदलाव कैसे होता है ये देखेंगे। तो मैंने पहले नियम से संबंधित यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं। ठीक है, आप उनको देखो और सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, पहले सबसे पहले मैंने लिखा है दिक् प्लस अंबर। दिक् प्लस अंबर। इधर क्या आ रहा है? क और इधर आ रहा है अ। हमने डेफिनेशन में आपने देखा कि व्यंजन का किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो और उसमें सार्थक परिवर्तन हो जाए, तो चाहे इधर स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं है, जैसे स्वर संधि में तो क्या होता था, स्वर का मेल स्वर के साथ होता था, इसमें वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी। तो इधर तो है स्वर क और इधर है अ। अब देखते हैं, पहला नियम कहता है हमारा वर्ग के पहले वर्ण का, तो पहला वर्ण आ रहा है क, समझ आ गया। अब क का तीसरा वर्ण कहाँ पर आ रहा है? कौन सा है? ग। तो परिवर्तन कहाँ पे होगा? यहाँ पर। तो इसीलिए जैसे अब फिर हम लिखेंगे दिक् ग। अब ये क क्या है? आधा है, हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं हलंत लगा देती हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा है? अंबर। जब हम अ को ग
ध के अंदर इंक्लूड कर देंगे तो नीचे का क्या हट जाएगा, हलंत, और ब और र, ये बन गया दिगंबर। समझ आया? नेक्स्ट नियम फिर से देखो, दिक् प्लस गज, ठीक है, दिक् प्लस गज वर्ग का पहला वर्ण व्यंजन है, क वर्ग का पहला, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे तीसरे में, तीसरा कौन सा है, ग, लिखा मैंने इधर दी, लिख दिया। क कैसा है, आधा, तो हम ग भी कैसा लिखेंगे, आधा, तो हम कभी ऐसे नहीं करते हैं, आधा ग लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पाई हटा देंगे, हटा दी, इसका मतलब हो गया ये आधा। ओके, अब लिख देंगे हम ग और ज, दिग्गज। ओके, नेक्स्ट नियम, सॉरी नेक्स्ट उदाहरण, षट प्लस दर्शन। अब इधर देखो, ये तो दो तो हमने करके देख लिए, ये ट है, ट कहाँ पर है, ये रहा ट, इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, ड। अब बदलाव हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर, इसीलिए श आ गया, ड आ गया। ड आधा क्यों है, क्योंकि ट यहाँ पर आधा है। ओके बेटा, ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये दर्शन एज इट इज आ गया। नेक्स्ट उदाहरण है तत्व प्लस भव, त आ गया, इसका तीसरा वर्ण कौन सा है, ध। ओके, त ध भ ब, ये जो हलंत वगैरह होते हैं ना, इनका आपको ध्यान रखना ही आवश्यक है। ओके, उत प्लस योग, अब वैसे तो उत्योग होना चाहिए, लेकिन रूल जो कहता है उसके हिसाब से इस वर्ग यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, इसलिए यहाँ पर द। हलंत क्यों है, क्योंकि ये जो वर्ण है, ये जो पहला जो शब्द है, इसका अंतिम वर्ण आधा है, ये ध्यान में रखना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आधा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसे आधा लिखते हैं। लेकिन जब कभी इधर का स्वर उसमें इंक्लूड हो जाता है तो वो वर्ण पूरा हो जाता है। सो जगत प्लस ईश, अगेन द, जग लिख दिया। अब क्या है, त की जगह पे क्या आ जाएगा, द, और मात्रा किसकी है, ई, इसीलिए यहाँ पर ये आधा नहीं है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये आधा नहीं है। मैं लिख के बताती हूँ, जग आ गया, त की जगह हम क्या लिखेंगे, द। अब मैं द यहाँ पर आधा लिख रही हूँ। ओके, ये क्या है, ईश। अब हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ई किसके रूप में जाएगा, मात्रा रूप में, तो हम इसको यहाँ से ऐसे हटाएंगे, हलंत हटाएंगे और द के ऊपर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो शब्द बनेगा जगदीश। ओके, तो आज हमने देखा कि व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ व्यंजन संधि को समझने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। इसके साथ ही साथ उसका पहला जो नियम हो उसके उदाहरण हमने देखे। सो बेटा, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।